स्टूडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पृथ्वी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विभिन्न जानवरों और पक्षियों और भी बहुत कुछ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतरिक्ष से देखने पर चमकीले नीले संगमरमर जैसी दिखने वाली हमारी पृथ्वी सौर परिवार में सूर्य का तीसरा ग्रह है। जीवन के लिए उपयुक्त पर्यावरण और वातावरण की उपस्थिति इस नीले ग्रह को एक वास्तविक आश्चर्य बनाती है, क्योंकि पृथ्वी अब तक पाया गया एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। हो सकता है कि सुदूर भविष्य में किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज हो जाए या पृथ्वी से जीवन अचानक गायब हो जाए, ऐसा हो सकता है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र सदस्य है जिसमें टेक्टोनिक प्लेटें हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर पिघली हुई धातु और अन्य तत्व मैग्मा बनाते हैं। सामान्यतः पृथ्वी का ठोस आवरण कई भागों में विभाजित है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेटें अनिवार्य रूप से पिघले हुए तरल मैग्मा पर तैरती हैं। ये प्लेटें एक दूसरे के विरुद्ध गति करने में सक्षम हैं। दो गलगल की प्लेटें आमने सामने टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है और एक नई ठोस परत बन जाती है जहां दोनों प्लेटें अलग हो जाती हैं। प्लेट टेक्टोनिक पदार्थ ज्ञात है, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि इसका महत्व कहाँ है। एक ओर यह भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, पर्वत निर्माण या समुद्री मेहराब जैसे टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के परिणामस्वरूप कार्बन चक्र के सुचारू प्रवाह में भी भूमिका निभाता है, जो पर्यावरण और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब समुद्री सूक्ष्म जीव मर जाते हैं तो वे समुद्र की तली में जमा हो जाते हैं। लंबे समय तक इन मृत सूक्ष्मजीवों के शरीर के अवशेष, जो कार्बन से भरे हुए हैं, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश कर गए। परिणामस्वरूप वायुमंडल से कार्बन का स्तर आसानी से कम हो जाता है और कार्बन चक्र का उचित प्रवाह बना रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी पृथ्वी का आकार एक गोले जैसा है। 6ठी शताब्दी से लेकर आधुनिक युग तक लगभग हर व्यक्ति के मन में आज भी यही विचार है। लेकिन हमें आधुनिक खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अभियानों को धन्यवाद देना होगा, क्योंकि वर्तमान अध्ययनों से पता चला है कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह गोलाकार नहीं है, बल्कि एक सपाट गोला है। कि पृथ्वी को मोटे तौर पर तत्वों में विभाजित किया जा सके, तो यह देखा जा सकता है कि इसमें लगभग 32.1% लोहा, 30.1% ऑक्सीजन, 15.1% सिलिकॉन और 13.9% मैग्नीशियम है। हालांकि इसका लगभग सारा लोहा पृथ्वी की कोर में स्थित है। यदि इसके केंद्र तक पहुंचना और इसके मूल का विश्लेषण करना संभव हो तो इसमें लगभग 88% लोहा पाया जाएगा। वहीं अगर इसकी केवल बाहरी परत का विश्लेषण किया जाए तो केवल 47% ऑक्सीजन ही मिलेगी। अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा और पहली बार पृथ्वी को देखा तो उन्होंने देखा कि यह नीला ग्रह नीला क्यों दिखता है।
उन्होंने पाया कि पृथ्वी का लगभग 70% भाग पानी में डूबा हुआ है और शेष 30% ठोस सतह है। उनकी टिप्पणियों के आधार पर इस दुनिया को ब्लू प्लैनेट उपनाम मिला। पृथ्वी की एक विशेषता इसका वायुमंडल है। यद्यपि मोटाई की दृष्टि से देखा जाए तो वायुमंडल की मोटाई 50 किलोमीटर से भी अधिक है, परंतु निर्वात में वायुमंडल का विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर मापा गया है। हमारा वायुमंडल मूल रूप से 5 परतों में विभाजित है, यानी क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। और नियमों के अनुसार जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, वायुमंडल का घनत्व और वायु दबाव कम होता जाता है। सबसे बाहरी परत, बाह्यमंडल, समुद्र तल से लगभग 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस स्तर के बाद वातावरण अस्तित्वहीन हो जाता है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। दिलचस्प बात यह है कि इस विशाल चुंबक के 2 चुंबकीय ध्रुव मूल रूप से पृथ्वी के 2 भौगोलिक ध्रुवों के साथ स्थित हैं। इसीलिए जब किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। पृथ्वी के अंदर पिघले लोहे द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि यह पृथ्वी की सतह से परे हजारों किलोमीटर तक फैला होता है, जिसे मैग्नेटोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार जब पिघला हुआ लोहा प्रवाहकीय हो जाता है तो यह विद्युत प्रवाह पैदा करता है। मैग्नेटोस्फीयर क्षेत्र पृथ्वी के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण सूर्य की सौर हवा में तैरने वाले विभिन्न कण सीधे पृथ्वी से नहीं टकरा सकते। चूंकि मैग्नेटोस्फीयर एक ओर इन कणों को पृथ्वी से टकराने से रोकता है, दूसरी ओर यह उनके संचलन के लिए एक चैनल या पथ भी बनाता है। परिणाम स्वरूप वे पृथ्वी से टकराए बिना उसी ओर चले जाते हैं। विज्ञान का अध्ययन करने वाला हर कोई जानता है कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में 24 घंटे नहीं लगते हैं। यह समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, जिसे खगोलशास्त्री एक नक्षत्र दिवस मानते हैं। यानी हमारा परिचित 24 घंटे का दिन वास्तव में नक्षत्र दिन से लगभग 4 मिनट लंबा होता है। तो यह खामी कहां से आई? प्रश्न उठ सकते हैं। पृथ्वी लगातार सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर घूम रही है। इस बीच सूरज अपनी जगह पर नहीं रुकता। सूर्य को अपने पीछे के तारों से लगभग 1 डिग्री आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है, जो लगभग चंद्रमा के आकार के बराबर है। फलस्वरूप यदि हम सूर्य की इस गति को पृथ्वी की सापेक्ष गति के साथ जोड़ दें तो हमें लगभग 24 घंटे मिलते हैं और इसे एक सौर दिवस कहा जाता है। जैसा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। निसंदेह लगभग सभी लोग इस विचार से सहमत होंगे। तो चलिए चांद पर नहीं जाते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के अलावा पृथ्वी पर 2 अतिरिक्त क्षुद्रग्रह हैं, जो पृथ्वी की धुरी के साथ सहकक्षीय हैं।
इन्हें 3753 क्रेटन और 2029 के नाम से जाना जाता है। वे क्षुद्रग्रहों के एक बड़े समूह के सदस्य हैं, जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। क्षुद्रग्रह 3753 क्रूथॉन लगभग 5 किलोमीटर चौड़ा है और माना जाता है कि यह पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा है। हालांकि यह हमारी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, लेकिन इसकी हमारे ग्रह पृथ्वी के साथ एक समानांतर कक्षा है। परिणामस्वरूप यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के 2 चंद्रमा हैं, जो एक ही स्थिति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। परिणामस्वरूप एक दूसरे को नहीं देख पाता। न्यूटन की बदौलत आज हम जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह में अपने चारों ओर की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण बल ग्रह के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। क्योंकि पृथ्वी एक चपटा गोला है यानी पूर्ण गोला नहीं है, इसलिए इसके गुरुत्वाकर्षण बल का मान अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग होता है। सामान्यतः ध्रुवीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में पृथ्वी की त्रिज्या सबसे छोटी होती है। दूसरी ओर पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल कम है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।